हाय एवरीवन, नमस्ते। आज जो मैंने वीडियो बनाया है वो बिगिनर्स की मेकअप किट के बारे में बनाया है। तो अगर आप बिगिनर हैं और आपको नहीं पता है कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल बटन पे क्लिक ज़रूर करिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो है लिप बाम। ये ब्लिस्टेक्स का लिप बाम है और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार होता है आपके लिप्स बहुत फट रहे होते हैं और अगर आप लिक्विड लिपस्टिक आपको लगाना है या कोई मैट लिपस्टिक यूज़ करना है तो इसलिए एक अच्छा लिप बाम होना ज़रूरी है। और ये वाला लिप बाम मैं रेकमेंड करूँगी क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ, मेरे लिप्स बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो इसको मैं रिकमेंड करूँगी। दूसरी जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है आईब्रो पेंसिल। और मेरे पास ये रिमेल की आईब्रो पेंसिल है और आप देख सकते हैं कि ये मैंने कितनी यूज़ की है और छोटी हो गई है। तो आईब्रो पेंसिल होना बहुत ज़रूरी है और मैंने अपने वीडियोस में बताती रहती हूँ कि कैसे यूज़ करना चाहिए आईब्रो पेंसिल। बहुत ज़्यादा गड़ो के नहीं लगाना चाहिए, लाइट हैंड से लगाना चाहिए, तो जिससे कि ऐसा नहीं लगे कि बहुत अननेचुरल लग रही है। तो आईब्रो पेंसिल इज़ अ मस्ट। बाद बात हम करते हैं फेस प्राइमर्स की। तो बहुत सारे प्राइमर्स अवेलेबल हैं और मेरा जो पर्सनल फेवरेट जो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ वो है, एक तो ये NYX का फेस प्राइमर और दूसरा ये मेबेलिन का। तो दोनों ही काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और ये सारे प्रोडक्ट्स जो भी मैं बता रही हूँ ड्रग स्टोर के हैं, बहुत ज़्यादा हाई एंड प्रोडक्ट्स नहीं हैं। तो इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके स्किन पे सूट करे, उस हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसके बारे में बात करूंगी वो है बीबी क्रीम। तो आपके पास एक अच्छी बीबी क्रीम होना चाहिए। तो ये गार्नियर की बीबी क्रीम है और ये अभी तक का मेरे को सबसे अच्छा बेबी क्रीम लगा। इसमें एक अच्छी सी कवरेज है, लाइट सी कवरेज है इसमें और बहुत फेस पे स्टिकी सी नहीं लगती, एक अच्छा ब्राइटन अप कर देती है फेस आपका। नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं बात करूंगी वो है कंसीलर। तो कंसीलर मेरे पास ये दो तरीके के हैं। एक तो है ये वाला मैक का, जो कि मैं स्किन के स्पॉट्स और ये ब्लेमिशेस वगैरह कुछ भी हाइड करना हो उसके लिए यूज़ करती हूँ। दूसरा मेरे पास ये वाला मेबेलिन का है। इसको मैं जनरली अंडर आई एरियाज में लगाती हूँ और ये मेरे स्किन टोन से 2 शेड लाइटर है, क्योंकि अंडर आई में आपको हमेशा लाइटर शेड लगाना चाहिए जिससे कि एक्चुअली आपके ये एरिया काफ़ी ब्राइटन अप लगे और इसको आप एज अ हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसके बारे में बात करूंगी वो है मस्कारा। तो मस्कारा होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। उससे एकदम आपकी पलकें, आईज आपकी एकदम ओपन अप से लगती हैं। तो आपके पास एक अच्छा मस्कारा होना चाहिए और मैं जो मस्कारा यूज़ करती हूँ वो ये है मेबेलिन का। ये वाटरप्रूफ मस्कारा है तो काफ़ी यूज़फुल रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं आई बेस की। जनरली आपने देखा होगा अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं कि मैं ज़्यादातर मेबेलिन का कलर टाटे यूज़ करती हूँ, लेकिन क्योंकि डिफरेंट स्किन टोन आपकी हो सकती है तो मुझे जो कलर सूट करता है, हो सकता है अगर आप ज़्यादा डार्क स्किन है तो वो कलर टैटू आपको यूज़ ना करे। इसके लिए इजी ऑप्शन ये है कि आप इस तरह का एक क्रीम आई बेस लेना प्रेफर करें। ये भी अच्छे काम करते हैं और एक अच्छा लेयर बनाते हैं और आपके आईज के लिए बहुत इजी हो जाता है फिर आई शेडो लगाना, आईज के साथ वर्क करना। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कौन से स्किन टोन के लिए कौन सा कलर आपको चूज करना पड़ेगा। तो आप एक अच्छा क्रीम आई बेस ले सकते हैं। फाउंडेशन मार्केट में बहुत तरीके के आते हैं, ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए या नॉर्मल स्किन के लिए।
मैं जो यूज़ करती हूँ वो ये है, ये बोर्जुआ हेल्दी मिक्स का फाउंडेशन है और ये जेल बेस्ड है और ये बहुत अच्छा काम करता है। आप देख सकते होंगे कि ये ऑलमोस्ट बॉटल ख़त्म होने को आई है और ये मेरा शेड है 56 और मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट एक बॉटल और मैं इसके लिए लूँ। इतना अच्छा है। तो ये वाला फाउंडेशन मैं यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। आप अपने स्किन के हिसाब से आपको जैसा भी फाउंडेशन यूज़ कर आई मीन सूट करता है आप वो लीजिए। तो एक फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। फाउंडेशन के बाद अब जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि फाउंडेशन आप लगा कैसे सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ये है कि आप एक ब्यूटी ब्लेंडर ले लें, इस तरीके का। ये इसमें वर्क करना एक्चुअली बहुत इजी होता है, क्योंकि आप इसका शेप देख सकते हैं। आप इसको सीधा ऐसे ऐसे करके आप अंडर आइज में लगा सकते हैं फाउंडेशन या फिर कंसीलर, कुछ भी। पूरे फेस पे आप इसको डैप करके लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ब्यूटी स्पॉन्ज। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ करना काफ़ी इजी होता है। तो लगा इसको वेट करके, इसको वेट करना होता है पूरा, टैप के नीचे इसको करके गीला करके और ऐसे स्क्वीज करके उसके बाद आप इससे लगा सकते हैं। नहीं तो आप एक ब्रश ले सकते हैं। मेरे पास जो ब्रश है वो रियल टेक्निक का ये एक्सपर्ट ब्रश है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और एक्चुअली ये काफ़ी मल्टीपर्पज़ ब्रश है, क्योंकि मैं इससे फाउंडेशन लगा सकती हूँ। अंडर आइज में भी मैं इसको इस तरह से कई बार स्मच कर लेती हूँ और इससे मैं कॉन्टूरिंग कर सकती हूँ, क्रीम कॉन्टूरिंग स्पेशली, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो ऑल्दो आई मीन मैं जस्ट बता रही हूँ कि ये ब्रश काफ़ी मल्टीपर्पज़ है, तो ये सब चीज़ें आप इससे कर सकते हैं ईजीली। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास काजल होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे पास जो काजल है वो ये है, ये बोर्जुआ का वाटरप्रूफ काजल है ब्लैक कलर में। और ये इस तरीके का है। और ये क्योंकि ये वाटरप्रूफ है तो ये स्मज नहीं होता है, पूरा दिन भी मैं अगर लगा के रखूँ। इसको आप वाटर लाइन में लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको यहाँ ऊपर लगा सकते हैं एज एन आई लाइनर। और इसको अगर आप स्मज कर देंगे तो ये बहुत अच्छा सा एक इफ़ेक्ट देगा, स्मोकी सा। तो काजल होना बहुत ज़रूरी है और अच्छा लगता है। इसके बाद जो प्रोडक्ट की मैं बात करूँगी वो है कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। फाउंडेशन, कंसीलर और इन सब को सेट करने के लिए ज़रूरी है कि आपने ऊपर कॉम्पैक्ट लगाया हो। मेरे पास जो कॉम्पैक्ट है वो ये है और ये भी बोर्जुआ का है और इसका बहुत अच्छा फिनिश है। तो स्पेशली आप जब आपने कॉन्टूर किया हो उसके बाद इसके ऊपर से लगाना, तो कॉन्टूर बहुत उसका फिनिश हार्ड नहीं लगता, हार्श नहीं लगता। तो इसलिए भी कॉम्पैक्ट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है और आपके पास एक होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं बात करूँगी वो ये है, ये ट्रायो हाइलाइटर और इसमें ब्लशर भी है और ये ब्रॉन्ज़र भी है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं कॉन्टूरिंग वगैरह करने के लिए, नोज़ कॉन्टूर, चीक्स और ये सब कॉन्टूर करने के लिए। आप हाइलाइट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं और ब्लशर। तो बेसिकली ये तीनों चीज़ें एक छोटे से इस पैलेट में आती हैं, आपको अलग से नहीं लेना पड़ेगी। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं जो बात करूँगी वो है कि आपके पास एक पैलेट होना चाहिए, आई शेडो पैलेट, तो जिससे कि आप प्ले अराउंड कर सकें आईज में। तरह जो भी कलर आपको मन करे आप ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल। तो उसके लिए ज़रूरी है। तो मैंने ये वाला पैलेट, मैं इसकी बात करूँगी।
ये पैलेट आप देख सकते हैं, इसमें ब्लैक कलर है, पर्पल, ग्रीन, ब्लू, और ये न्यूट्रल शेड्स हैं, ये गोल्डन शेड है, और ये वाले सारे न्यूट्रल शेड्स हैं, और एक ये शेड है। तो आई मीन काफ़ी मल्टीपर्पस है, आप जब चाहें, आपको जैसा मन करे, कभी भी किसी भी तरीके का जो भी आपका ड्रेस है उसके हिसाब से लगाने के लिए, क्योंकि खाली एक न्यूट्रल या ब्रॉन्ज हमेशा लगाने से अच्छा है कि आपके पास एक छोटा कॉम्पैक्ट पैलेट हो, और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है। ये 11 यूरो में मिलता है यहाँ पर, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। पैलेट जिसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ वो है मेकअप रेवोल्यूशन का ये वाला पैलेट। तो इन दोनों में से आप चाहें तो कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आप देखेंगे कि इसमें ट्रांजिशन शेड्स भी हैं आपके पास, और ये डार्क शेड्स भी हैं, और ये शाम के टाइम के लिए शिमर शेड्स हैं, दिन के टाइम के लिए आपके पास मैट शेड्स हैं, और ये ट्रांजिशन शेड्स है। तो आप काफ़ी प्ले अराउंड कर सकते हैं, आप दिन के टाइम मैट यूज़ कर सकते हैं, शाम के लिए शिमर यूज़ कर सकते हैं, और कई तरीके की लुक्स आप इससे बना सकते हैं। और मैंने कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जो कि मैंने इस ये वाला पैलेट यूज़ करा है, तो मैं उन सब के लिंक नीचे लगा दूंगी, और आप चेक कर सकते हैं। वो तो काफ़ी इजी है, आप देख सकते हैं वो बेसिक मेकअप लुक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिपस्टिक्स के बारे में, और आपके पास कम से कम ये इस तरह की 3 लिपस्टिक्स होनी चाहिए। एक रेड कलर होना चाहिए, एक डार्क शेड होना चाहिए, और एक आपके पास न्यूड कलर होना चाहिए जो कि आपके स्किन टोन के साथ में जाए। और न्यूड कलर का आई मीन ऐसा है कि आपने कोई भी मेकअप, किसी भी तरीके का मेकअप किया हो या कोई भी ड्रेस पहना हो, आप इसको लगा सकते हैं। न्यूड कलर किसी भी मेकअप के साथ में जाता है, किसी भी ड्रेस के साथ में जाता है। एक डार्क शेड आपके पास होना चाहिए जब भी मन करे फॉर अ चेंज, या आपका कुछ ऐसा ड्रेस है जिसके साथ में ऐसा मेकअप आपने किया है कि डार्क कलर उसके साथ जाएगा, तो डार्क कलर आपके पास एक होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक रेड कलर ज़रूर होना चाहिए, बहुत आई मीन बहुत ही क्लासिक कलर होता है। कभी भी आप लगा लें, आप जल्दी में हैं या हल्का सा आपने मस्कारा लगाया, रेड लिपस्टिक लगा लिया, तो और कुछ चाहिए नहीं आपको बस इनफ है। तो ये 3 लिपस्टिक्स आपके पास बेसिक लिपस्टिक ज़रूर होनी चाहिए। उसके साथ ही आपके पास एक ग्लॉस भी होना चाहिए। जब भी मन करे आपको थोड़ा सा ग्लैम अप होने का, थोड़ा ग्लॉस लगाने का मन है, तो एक ग्लॉस होना चाहिए। तो मेरे पास ये जो ग्लॉस है ये कीको का है, और आई मीन आप देख सकते हैं काफ़ी शिमरी ग्लॉस है ये, और इसका काफ़ी अच्छा फिनिश है, और ये न्यूट्रल शेड है, तो अच्छा लगता है किसी भी ड्रेस के साथ। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो है ब्रशेस। अब आपने मेकअप ले लिया है, अब उसको लगाएं कैसे। तो आपके पास ब्रशेस होने ज़रूरी हैं। तो मैं बताती हूँ आपके पास कौन कौन से बेसिक ब्रशेस ऐसे हैं जो आप मार्केट से ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आइज़ की बात करती हूँ। ये वाले ब्रशेस हैं मेरे पास, आई मीन आइज़ के लिए मैं इनको रेकमेंड करूँगी। स्पेशली इन 2 ब्रशेस के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। ये थोड़ा सा कॉस्टली है ये वाला, ये लेको का ब्रश है, और ये ऑलमोस्ट मुझे 25 यूरो का पड़ा था। और ये वाला जो ब्रश है ये मॉर्फी का है, ये ऑलमोस्ट 12-13 यूरो का पड़ा था मुझे। और इन ब्रशेस के बारे में मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर आपका आई मेकअप ब्लेंडेड नहीं है, तो आई मीन इट्स यूजलेस। आपने कितना भी अच्छा ड्रेस पहना हो, कैसा भी इतना अच्छा आपने लिपस्टिक लगाया हो, अगर आई मेकअप आपका ब्लेंडेड नहीं है तो ब्लेंडर है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास एक अच्छा ब्लेंडिंग ब्रश होना चाहिए। नेक्स्ट
नेक्स्ट जो मैं ब्रश की बात करूँगी वो ये वाला ब्रश है। ये भी मॉर्फी का ब्रश है, M124। ये वाला ब्रश बहुत ही चीप है। आई थिंक ये मैंने 2 से ढाई € का लिया था। और ये इससे आप अपने यहाँ पे ये आईलिड पे जो आई शेडो है बहुत इजीली लगा सकते हैं। फ्लैट स्मॉल ब्रश है और स्मॉल ब्रश पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल रहता है, तो इससे आप लगा सकते हैं। दूसरा ब्रश है, ये पेंसिल ब्रश है। ये भी मॉर्फी का मैंने लिया है। ये भी कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कॉस्टली ब्रश नहीं है। 6-7 € में आई थिंक मैंने ये लिया था। इसका नाम है M578। तो ये वाला ब्रश आप ले सकते हैं। एक पेंसिल ब्रश आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नीचे यहाँ आई शेडो लगाना है तो इसके लिए आपके पास एक पेंसिल ब्रश ज़रूर होना चाहिए। दूसरा जो मैं ब्रश की बात करूँगी वो ये वाला ब्रश है, मॉर्फी का E4 ब्रश है ये। और ये बहुत ही मल्टीपर्पस ब्रश है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका शेप इस तरीके का है। तो इससे आप बेसिकली ब्लशर लगा सकते हैं। और आप इसकी जो टिप है इससे आप इस तरह से कॉन्टूर कर सकते हैं। और ये यहाँ से आप हल्का सा इसको ऐसे लेकर और आप देख सकते हैं इस तरह से आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। और बाकी ये जो दोनों मैंने ब्रश बताए थे, पेंसिल ब्रश की हेल्प से आप इनर कॉर्नर्स में हाईलाइट कर सकते हैं। आप नोज के ब्रिज पे यहाँ हाईलाइट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये बहुत ही बेसिक ब्रशेस हैं जो मुझे लगता है कि आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इससे लाइफ इजी हो जाएगी। इसके बाद जो प्रोडक्ट मैं डिस्कस करना चाहती हूँ जो आपके पास होना चाहिए, वो है ये सेटिंग स्प्रे। और ये मैं LA गर्ल का सेटिंग स्प्रे मेरे पास है, मैं इसको यूज़ करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आपके बजट में आ जाएगा। और बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक अच्छा सेटिंग स्प्रे हो, क्योंकि आप मेकअप करके बाहर जाएंगे या घूमे फिरेंगे तो अगर आपके पास सेटिंग स्प्रे है, आपने किया हुआ है, तो मेकअप उससे 100% ज़्यादा टाइम के लिए टिका रहेगा। नहीं तो मेकअप निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आपके पास एक सेटिंग स्प्रे ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हो, लेकिन आप बिल्कुल उनको ट्राई कर सकते हैं। तो पहला प्रोडक्ट ये है लैशेज़। तो लैशेज़ ये कोई मैंडेटरी नहीं है आपके पास होना, लेकिन अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल इसको ट्राई कर सकते हैं। होगी तभी ट्राई करेंगे तो आप लैशेज़ ले सकते हैं। और जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो ये हैं, ये ग्लिटर्स हैं। और एक्चुअली मैं इसलिए ग्लिटर्स के बारे में बता रही हूँ, अगर आपके पास है, आपको पार्टी में जाना है या कहीं भी, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ग्लिटर लगाइए, हल्का सा मस्कारा यूज़ करिए, काजल लगाइए एंड यू आर गुड टू गो। ज़्यादा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। तो थोड़ा सा ये ग्लैम बढ़ा देते हैं आपके लुक में, थोड़ा ज़्यादा ग्लैमरस आप लगने लगते हैं ग्लिटर का यूज़ करते ही। तो अगर आपका मन है आप बिल्कुल इनको एक ट्राई आप दे सकते हैं बिल्कुल। लिक्विड आईलाइनर ये NYX का है। ये मैट फिनिश इसकी है और एप्लीकेटर इसका बहुत अच्छा है। तो आप कोई भी लिक्विड आईलाइनर ले सकते हैं। इसलिए मैंडेटरी नहीं है क्योंकि शुरू में बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप लिक्विड आईलाइनर ही यूज़ करें अगर आप लगाने के उसके एक्सपर्ट नहीं हैं। तो आप ले सकते हैं और घर पे आप ट्राई कर सकते हैं। तो ट्राई करके विंग्ड आईलाइनर और ये सब आप देख सकते हैं। जब आप परफेक्ट हो जाए तभी इसको लगाइए। तो आपके पास एक आईलाइनर होना चाहिए। दूसरा जो प्रोडक्ट अब मैं बता रही हूँ वो ये है, और ये मैंने एक अपने वीडियो में भी इसको दिखाया था। ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है। आई क्रेयॉन है कीको का, और बहुत इजीली लग जाता है और जल्दी से स्मज हो जाता है। तो टाइम टेकिंग बिल्कुल भी नहीं है और बहुत इजी है इसके साथ वर्क करना। तो आप लगा सकते हैं और जल्दी से बहुत ही क्विक 2 मिनट्स में आप तैयार हो सकते हैं। तो
ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो बेसिकली मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ट्राई एक देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। फाइनली हम बात करते हैं, क्योंकि हमने मेकअप ले लिया, लगा लिया, अब मेकअप लगा लिया है तो छुटाना भी है तो जनरली देखा है मैंने, लोग ऑयल यूज़ करते हैं, कोकोनट ऑयल। मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करती, आई डोंट रियली लाइक इट। मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आपको बताऊंगी जो कि आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो चाहिए होगा वो ये कॉटन बड्स हैं, तो आप ये ले सकते हैं कॉटन बड्स। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है क्लेंजिंग मिल्क। तो क्लेंजिंग मिल्क मेकअप रिमूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और उसके बाद जो है प्रोडक्ट वो ये है टोनर। तो मेकअप रिमूव करने के लिए दो चीज़ें आई मीन मोर देन इनफ हैं अगर आपके पास है तो। इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आप कंसीलर लेने जाएं या फिर फाउंडेशन लेने जाएं तो पहले आप उसका सैंपल ले लीजिए। क्योंकि मेरे साथ क्या होता है, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है और कोई भी फाउंडेशन ऐसा नहीं है कि मुझे सूट करता हो। बहुत कम फाउंडेशन ऐसे हैं जो मुझे सूट करते हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि पहले मैं एक डिब्बी में सैंपल ले लूँ और उसको मैं घर आके ट्राई करूँ, या कम से कम 2 से 4 घंटा लगे रहने दूँ। क्योंकि मेरे साथ में क्या होता है कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं सूट कर रहा है तो इचिंग, रेडनेस और इस तरह से इरिटेशन होने लगता है स्किन पर। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा ही होता हो। दूसरा शेड की भी बात है, कई बार ऐसा होता है कि हम दुकान में खड़े हैं और हमको ऐसा लगता है कि एकदम परफेक्ट है ये कलर हमारे स्किन टोन के लिए और घर आके जब हम ट्राई करते हैं तो पता चलता है कि हमारा स्किन तो मोर येलो अंडरटोन्स है और ले आए हैं हम मोर ऑरेंजी अंडरटोन्स। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले एक सैंपल ले आएँ, उसको ट्राई करें। एक और चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाए हैं, ज़रूरी नहीं है आपको वो सेम ब्रांड लेने हैं। वो मेरी पर्सनल चॉइस है। मुझे वो प्रोडक्ट्स काफ़ी सूट करते हैं, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। आपको जो भी प्रोडक्ट सूट करता है आप वो प्रोडक्ट लीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कई बार मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आप लेक्मे का या इंडियन प्रोडक्ट्स का आप क्यों नहीं मेकअप ट्यूटोरियल करती, या कोई सर्टेन प्रोडक्ट है उसका आप प्लीज़ मुझे लिंक दे दीजिए, या ये वाला पैलेट आपने कहाँ से लिया, कहाँ से मंगाया। तो मैं एक्चुअली नहीं ऐसा कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इंडिया में नहीं रहती, मैं नीदरलैंड्स में रहती हूँ। और कोई भी प्रोडक्ट है मैं उसकी प्राइस आपको ऑफ कोर्स यूरो में बता सकती हूँ, लेकिन रुपीज़ में मैं नहीं बता सकती। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। या दैट्स इट। तो आई होप कि आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए यूज़फुल रहा हो। अगर अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साइड में बेल बटन पे ज़रूर क्लिक करिए तो जैसे कि नोटिफिकेशन आए आपके पास। एंड थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।